कल न्यूज़। नहीं लगाने दे रहा हम लोग को, बच्चों को कैसा चलेगा ऐसा? कभी हम लोग नहीं, है पहली टाइम हम लोग के बच्चे निकले ले रोड पे, कैसा चलेगा ऐसा बताओ तुम? भाड़ा भरना, खाना, बच्चों को पढ़ाना, कहाँ से लाएंगे बच्चे लोग ये पैसे सब? पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो। हल्ला हल्ला बोल, हल्ला बोल, बीएमसी में हल्ला बोल। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम आए अंधेरी केवेस वार्ड में, जहां से 2 महीने से लेकर हॉकर्स को यहां पे धंधा लगाने नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए आज लोगों ने यहां पे मोर्चा लिया। हमारे साथ है आरिफ भाई, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के एनजीओ के थ्रू वो मोर्चा लिए। आइए उनसे बात करते हैं। आरिफ भाई, क्या मसला है ये पूरा? मसला तो साफ है कि आज बेचारे ये 2 महीने 2.5 महीने से ये बेचारों को रोड पे धंधा नहीं लगाने दिया जा रहा है। आज आप बताओ कि बीएमसी इनको 10,000 रुपया लोन देती है और उसके बाद इनको बोलती है भाई तुम यहाँ पर धंधा नहीं लगा सकते। तो ये बेचारे वो 10,000 रुपये की रीपेमेंट करेंगे कहाँ से? सही है, आज ये 2-3 महीना अगर पेमेंट नहीं करते तो ये ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो इसके पीछे क्या, इनका क्या राज है वो तो मालूम पड़े कि भाई ये गरीबों को धंधा लगाने क्यों नहीं दे रहे। इनको बताना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि भाई कंडीशन क्या है, आप लोग क्या चाहते हो, धंधा कैसा लगे। इनको एक प्रपोजल सामने रखना चाहिए, उसके बाद हमारे फेरी वाले भाई उस पर सोचेंगे क्या भाई ऐसा धंधा करो बोल के। अरे भाई, ऐसा देखा जाता है कि कोई ना कोई बोलता है कि पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हो आप। देखिए, अगर कोई गरीब के पेट में मेरे वजह से अनाज जाएगा और उसको कोई पॉलिटिकल स्टंट बोलता है तो इसको कोई कुछ भी बोले, ये हमारे भाइयों के लिए इंशाल्लाह कोई भी हद तक मैं जाने राजी हूँ। अभी तो यहाँ पे मोर्चा ले रहे हो, क्या आपने बोला भी था कि के वेस्ट के बाद आप बीजेपी एमएलए ऑफिस पे भी लोगे? अगर धंधा नहीं लगा तो आप क्या वहाँ पर भी लेने लगे? अगर हमारे धंधों की मांग पूरी नहीं हुई तो मैं 100%, अगर यहाँ से हमको मैसेज मिलता है क्या आमदार का इसमें विरोध है, तो मैं सबको लेके आमदार के ऑफिस पे भी जाऊँगा। हमारे साथ कुछ हॉकर्स भाई लोग भी है। आइए जानते हो कितने साल से यहाँ पे हॉकर्स लगा रहे। भाई, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। आप कितने साल से यहाँ पे धंधा? यहाँ पर 45 साल से धंधा करता हूँ। हमारे बाप भी कर रहे, हमारे बड़े भाई कर रहे, फिर हम लोग भी अभी 45 साल मुझको यहाँ पर हो गया है। और हमारा धंधा व्यवस्थित तरीके से, हम लोग सब पात्र लोग हैं। हम लोग 2014 में हमारे को जो है पात्र किया गया है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट लेके। उसके बाद हमारे को बीएमसी के तरफ से फॉर्म भर के हमको 10-10 हज़ार रुपये लोन दिया गया है। और वो 10,000 रुपये हमारा जो है हम लोग ने भर दिए उस टाइम में। अब वो 10,000 के बदले अब बीएमसी हमको 20,000 रुपये लोन दे रही, PM100 दीदी के तरह। अब वो 20,000 रुपया हम लेंगे, लेकिन भरेंगे कहाँ से, जब से 2-2.5 महीने से धंधा हमारा बंद है। और अगर बैंक में 1 महीना भी अगर हमारा पैसा नहीं जाता है तो हमको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। तो हमारा पूरा दिन से धंधा पूरा बंद है? ये पूरा अभी 3रा महीना शुरू है। तो 7 नवंबर से धंधा पूरा बंद है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बीएमसी की गाड़ी खड़े रह रही है और हमको धंधा लगाने दिया नहीं जा रहा है। और हम लोग अगर छोटा मोटा कभी कोई भी आदमी देखो अपने बाल बच्चों को पालने के लिए एक 2 टी-शर्ट को इसको हाथ में लेके कोने में खड़े रह के बेचेगा, 100-200 रुपये अपने घर वालों को कैसा पालेगा? वो उसके बच्चों की फीस है, उसके घर में माँ बीमार है, बीवी है, ये सारे लोगों को कैसे पालेगा? तो वो अपना लेके साइड में खड़े रह के कुछ बेचता है। कुल 35-40% ट्रैफिक बचा है। जबकि ब्रिज चालू था उस टाइम पे यहाँ ट्रैफिक होता था, लेकिन अभी वहाँ ट्रैफिक बिल्कुल कम है। हम लोग ने हर चीज़ उनको दिया, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कोई हल नहीं निकल रहा है। इसके लिए मजबूरन आज हमने पहली बार ये हॉकर्स के इसमें हमारा 25-30 साल के पहली बार हमारा जो है ये धरना निकला है। वो भी कोई एनजीओ वाले हमारे को आके सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये एनजीओ की तरफ से लोग आए कि भाई हम तुम्हारी आवाज़ को उठाएंगे तो हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे, क्योंकि हम तो वोट इन लोगों को ही देते हैं। हम इसके सिवा जाते कहाँ पर है? हम लोग यहाँ के रहवासी है, लोकल रहवासी है। कोई बाहर से आके हम लोग धंधा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग की पैदाइश यहाँ की, हमारी पढ़ाई लिखाई यहाँ की, सारी चीज़ें हमारी यहाँ की है। इसके बावजूद हम कहाँ जाएंगे? अब ये हमको इंसाफ चाहिए, हमारे धंधे व्यवस्थित तरीके से लगे। अगर बीएमसी ने अगर वो कोई हॉकिंग जोन बनाया है या हमारे जो बेहतर हमारे लिए है तो हम हॉकिंग जोन जाने को भी तैयार है। हम लोग ये विरोध नहीं कर रहे कि हम कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन हमको जो है वहाँ पर हॉकिंग जोन के लिए पूरी सहूलत के साथ और हमको लाइसेंस के साथ बिठाया जाए, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ये है कि इनका जब तक जो है शिफ्टिंग करने से पहले इनकी सारी चीज़ों को मुकम्मल, और जब तक शिफ्टिंग नहीं होती उनको यहाँ से हटाने का ऑर्डर भी नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे साथ में ये नाइंसाफ़ी हो रही है। अब हम लोगों के सामने इस बात को रख रहे हैं और ऑफिसर के पास भी हम इस बात को रखेंगे। धन्यवाद। कुछ लेडीज लोग भी है जिनके परिवार उन पे चलता है, हालांकि क्या बोलना चाहेंगे आप? बच्चे कहाँ से ट्यूशन का फी भरेंगे, भाड़ा खाने का कहाँ से लाएंगे? बेटा धंधे नहीं लगाने दे रहे हम लोग को, बच्चों को
कैसा चलेगा ऐसा? कभी हम लोग नहीं, ये पहली टाइम हम लोग के बच्चे निकले रोड पे। कैसा चलेगा ऐसा बताओ तुम? भाड़ा भरना, खाना, बच्चों को पढ़ाना, कहाँ से लाएंगे बच्चे लोग ये पैसे सब? वैसे कुछ पता भी चला है कि कुछ हॉकर्स ने यहाँ पे लेटर डाला है कि आज जो मोर्चा है इसमें हॉकर शामिल नहीं है, उसके बारे में क्या? देखो, हॉकर्स का मतलब क्या होता है कि ये बेचारे रोज खाने वाले, रोज पीने वाले। सही बात है, मैंने पहले ही कहा कि ये बेचारे साजिश के शिकार हैं, ये सियासत के शिकार है। आज जो आदमी के 15 घर है, जिनकी राशनों की दुकान है, जो अपनी खुद बड़ी बड़ी स्कूल चला रहे, उनको ये बेचारे को हॉकर से क्या लेना देना? उनको समझ रहे? आज किसको इनको क्या लेना देना? तो ये तो आते हैं अपनी रोटी सेकने के लिए। असली हॉकर जो है वो ये जो आपको रोड पे दिख रहे, ये तो सिर्फ यहाँ वहाँ आना जाना, अपना पैसा कमाना, बस उसी में लगे हुए। हकीकत में घर चलाने के लिए जो पैसा कमाने की जरूरत है, ये हमारे भाई लोग, ये हमारी बहन लोग है, बच्चे लोग है, हमारे बहन लोग है, मेहनत बर्तन इनके जो है घर भी नहीं है, आधे से ज्यादा बेचारे भाड़े पे रह रहे। और जो यहाँ पर लेटर डाल के जाते हैं और जो उनके साथ में रहते हैं, उनके जाके देखो करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए। आज पब्लिक के ऊपर वो लोगों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है, लेकिन ये पब्लिक बेचारी रोड पे एक छोटा सी धंधा नहीं लगा सकती है। तो ये आप लोग को मैं गली न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रशासन के सामने लेके आओ, ये हमारी जो है महाराष्ट्र पुलिस के सामने लेके आओ। ये बेचारी पुलिस भी क्या करेगी? ये इन लोग जब इतना प्रेशर डालते हैं तो ये बेचारे लोग भी हम ये परेशान हो जाते हैं कि भाई ये गरीब लोग को हम लोग कैसा हटाएं। इनका भी दिल दुखता होगा कि भाई ये बेचारे जो रोज जर्रा की जिंदगी कमाने के लिए बैठे हैं, जो अपने बच्चों के दूध के लिए कमाने बैठे हैं, कोई अपने बच्चों की फीस के लिए कमाने बैठे हैं, कोई अपने माँ बाप की दवा के लिए कमाने बैठे हैं, ये बेचारे जाएंगे किधर? ये एक छोटा बाकड़ा लेके बैठते हैं, इनको तकलीफ है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं इनके ऊपर करोड़ों रुपया बना दिए, उनको कहाँ से तकलीफ होगी? तो वो तो लेटर डालेंगे ही ना भाई, उनकी दुकान बंद होगी तो। हॉकर्स में कुछ सोशल वर्कर भी आइए, आइए जानते हैं किसके सपोर्ट में आए आप? रफत भाई भी आए। रफत भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हॉकर्स हैं, पूरी बम्बई में हॉकर्स हैं, तो कहीं पर भी ऐसा अत्याचार नहीं होता है जो अत्याचार अंधेरी वेस्ट में हॉकर्स के ऊपर हुआ है। ज़बरदस्ती उनका सामान वगैरह सब उठा के अलग कर दिया गया, उनको यहाँ से हटा दिया गया। पिछले 10, 15, 20 सालों से वो लोग यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं। आप ये बताइए, उनको एकाएक हटा दिया गया, 2-3 महीना हो गया। अभी उनके परिवार में जो उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनकी फ़ीस कौन भरेगा? उनके घर का खर्चा कहाँ से आएगा? ये तो कुछ कम से कम बीएमसी के ऑफिसरों को इतना सोचना चाहिए, यहाँ के हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी इतना सोचना चाहिए कि ये रास्ता का खाली अंधेरी का मसला नहीं है, ये तो पूरी बम्बई में ऐसा हो रहा है। तो मेरा और भी जगह तो धंधे लग रहे हैं ना, पूरी बम्बई में धंधे लग रहे हैं, तो सिर्फ अंधेरी वेस्ट में ही क्यों ऐसा? अंधेरी वेस्ट में ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके लिए हमारे सभी लोगों ने मिलकर ये मोर्चा लिया और इंशाल्लाह ताला आज इसको हॉकर्स की जो मांग है उसको कंप्लीट करके यहाँ से हटेंगे। और नहीं अगर मांग मानी गई तो इसके आगे भी रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल करके बैठेंगे जब तक के हमारे बीएमसी के वेस्ट के वार्ड के ऑफिसर इस बात को हमारी नहीं मानते। हम आंदोलन जारी रखेंगे। हमें सर इस पर क्या बोलना चाहेंगे हॉकर्स के बारे में? भाई हॉकर्स को देखो बहुत तकलीफ है, आज तक तीसरा महीना चालू हो गया है समीर भाई, लेकिन इतनी तकलीफ है, इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, इनके बस खाली तमाशा देख के चले जाती बाबू। आज तीसरा महीना चालू हो गया है, इनके घर के भाड़े जो कर्ज लिए, ब्याज पे धंधा लेके, ब्याज पे पैसा लेके धंधा कर रहे हैं, वो ब्याज कहाँ से भरे? आज धंधे के लिए कुछ तो कहीं से पैसा उठाना पड़ता है, आज वो ब्याज कहाँ से भरेंगे बताओ? आज तीसरा महीना हो गया, बहुत परेशान है समीर भाई, बहुत ही वाकई में बहुत परेशान है, तब जाके ये रोड पे आए ये लोग। आपका कुछ बनाएंगे? पहले तो मैं अपने जितने माँ बहन आई है, भाई है, जितने अपने गरीब साथी है, उनका स्वागत करता हूँ, उनके लिए हक के लिए मैं खड़ा हूँ और मेरे भाई लोग जितने खड़े उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आरिफ भाई खड़े, रफत साहब खड़े और जितने लोग यहाँ पर खड़े गरीबों के हक के लिए, उनका मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि गरीबों के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाने आया, कोई तो उतरा। अभी सालों से याद देखते आ रहे के वेस्ट में अंधेरी में 20 साल 25 साल 15 साल से नगर सेवक रह चुके, अभी भी है, मगर वो क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे, जनता को खाली इस्तेमाल करते हैं, वोट लेते और चले जाते। और आते कब है? जब वोटिंग का टाइम आता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले इतना प्रचार करते, इतना गटर और इतना नाली साफ करवाते, तो इनको ऐसा लगता है कि इनके गटर और इनकी नाली साफ करवाने से पूरी जनता इनसे खुश है और इनका साथ देंगे, मगर ये ऐसा नहीं है। अंधेरी के वेस्ट वार्ड में इतना बुरा हाल गरीबों का है, हॉकर्स का है। आज ये जो कायदा चल रहा है, मतलब अंधेरी में जो चल रहा है के वेस्ट में, ये सिर्फ कायदा कि अंधेरी स्टेशन के हॉकरों पर ही लागू होता है या पूरे के वेस्ट पे होता है? जैसे कि आप पार्ला स्टेशन पे जाओ,
पूरा मार्केट पूरा धंधा खुश है, सब खुशहाली से कमा रहे, हम खुश है क्या? लोग कमा रहे हैं, खुश है, हम लोग को अल्लाह का शुक्र है। अपन भी यही करते हैं, गरीबों का घर चले। अपन 4 बंगला मार्केट में चले जाओ, मनीष मार्केट पूरा चालू है, जो गली है अपना जोगेश्वरी वैशाली पे चले जाओ, सब चालू है। तो बोलने का मतलब यही क्या, ये वार्ड ऑफिसर सिर्फ अंधेरी के लिए चादर ओढ़ के सोया है या पूरे वार्ड के लिए सोया है? तो इसकी चादर खींचना है और इसे नींद से उठाना है, इसीलिए मोर्चा आंदोलन रखा गया। और ये आंदोलन जो है ये सबका साथ और सबका विकास के लिए ही है, गरीबों का विकास होना चाहिए, इसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आज रेलवे स्टेशनों पे देखो 3-4 महीने से आज जो बेचारे गरीब है परेशान हाल है, इनका कौन सुनेगा? ये जो आते हैं ना, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, मैं तो किसके बाप से नहीं डरता हूँ। ये जितने नगर सेवक है, जितने MLA, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, हक के लिए खड़ा रहूँगा। और चाहे कोई भी रहो, हक के लिए आवाज़ उठाऊंगा, आधी रात में आवाज़ उठाऊंगा। मैं और मेरी जितनी टीम है इंशाल्लाह सब आवाज़ उठाएंगे हक के लिए। इनकलाब अंधेरी वेस्ट में हम भी लगाते हैं, 12-15 साल हो गए। लगेगा तो इसके लिए थोड़ा हमारा वार्ड ऑफिसर भी सपोर्ट दे, आमदार भी हमारा थोड़ा सपोर्ट करे कि हमारे धंधे लगे। आप भी लगाते हो केवल? मैं अंधेरी वेस्ट में धंधा लगाता हूँ सर, 2-2.5 महीना हो गया सर। हम लोग बहुत परेशान हैं और काफ़ी टाइमों से हम वार्ड ऑफिसर से MLA साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ सोचो, पर किधर सुनवाई नहीं हो रही है। लास्ट ऑप्शन हमको ये मिला है कि हमको मोर्चा लेना पड़ा है। तो हमारी वार्ड ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि हमारी मांगे पूरी करो या तो हम हटेंगे नहीं यहाँ से। हमारे साथ शकील भाई भी है। शकील भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा वार्ड ऑफिसर से और हमारे इलाके के जो सियासतदान जो गंदी सियासत कर रहे हैं गरीबों के साथ में। देखो, आपने वोट लेके पैसे वाले तो बन गए, लेकिन ये गरीबों का रोटी क्यों छीन रहे? हाँ, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला देखेगा और इसका हशर जो है ये इलाके के लोग ही करके बताएंगे इस टाइम के ऊपर। ये बेचारे 2 महीने से, आज कड़कती ठंडी है, ये रोड के ऊपर बैठे हुए रो रहे, इनके बच्चे हमारे पास आके रो रहे, इनके घर वाले हमारे पास आके रो रहे, ताकि भाई इनका कोई सुनवाई नहीं। ये लोग आके बोल रहे भाई हमारा धंधा चालू करो। तो हम अंधेरी की जितने भी NGO, जितने भी समाज सेवक है, जितने भी पार्टी के लोग, सब मिलके ये सोचा कि भाई इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। इनके लिए कोई नहीं, उल्टा आके अपनी दुकान चालू रहे हुए। इसके लिए वार्ड ऑफिसर को बोल रहे हैं कि ये हॉकर लोग नहीं आने वाले, ये बाहरी लोग आने वाले। तो आपसे मैं चाहता हूँ ये सब हॉकर लोग को बताइए और उनके मुंह पे ना जाके काला करो कि ये सब हॉकर लोग आए, यहाँ के लिए कोई सियासत करने नहीं आया। हम लोग सियासत है इलेक्शन में करेंगे। इधर अभी रोटी का सवाल है, इनको रोटी दिलाना है। और ये महाराष्ट्र की धरती है ना, शिवाजी की धरती है, बाबा साहेब अम्बेडकर का ये कानून है, ये देश को संविधान दिया है। शिक्षा, रोटी और घर, ये तीनों मिलना चाहिए भारतवासियों को, और हमारा वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता। ये दुनिया की कोई ताकत हमारे से छीन नहीं सकती। आज वही ताकत का, वही संविधान का इस्तेमाल करके हम वार्ड ऑफिसर के पास आए हुए, और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं इंशाल्लाह। और ये गरीबों को इंसाफ दिला के रहेंगे और इनका रोजगार शुरू है। हम चाहते हैं कि हमारे बीच के लोग हैं, ये भी हमारे जैसी जिंदगी बसर करे। हमारे बच्चे जैसे स्कूल पढ़ते इनके ही बच्चे पढ़े, इनके माँ बाप, ये सब पूरा घर परेशान है। आज इनके परेशानी दिखने में नहीं आ रही और ये सियासत कर रहे हैं। कल भी ऑफिस में लोगों को बुला के बोला है कि भाई मोर्चे में नहीं जाना। हॉकर लोग ने जवाब दिया है, तुमको 3 महीने का टाइम दिया था, तुमने मोर्चा नहीं लिया। आज कोई NGO वाला हमारा साथ दे रहे तो तुम हमको मना कर रहे। भाई तुम तो यहाँ से चश्मा लगा के सिगरेट पीते हो निकलते, आज तक तुमने हमको पूछे कि हमारे घर में राशन भरा है कि नहीं भरा है। तो मैं चाहता हूँ वो भी आज कान खोल के सुन ले हुए, गरीबों के ऊपर सियासत नहीं करे। गरीबों की सियासत जो भी करा है दुनिया से फना हो गया है। इंशाल्लाह आज हम लोग NGO वाला हमारा साथ दे रहे तो तुम हमको मना कर रहे। भाई तुम तो यहाँ से चश्मा लगा के सिगरेट पीते हो निकलते, आज तक तुमने हमको पूछे कि हमारे घर में राशन भरा है कि नहीं भरा है। तो मैं चाहता हूँ वो भी आज कान खोल के सुन ले हुए, गरीबों के ऊपर सियासत नहीं करे। गरीबों की सियासत जो भी करा है दुनिया से फना हो गया है। इंशाल्लाह आज हम लोग कुछ करके यहाँ से निकलेंगे, और हम चाहते हैं हॉकर भाइयों से भी इंशाल्लाह आप कोशिश जरा भी फिक्र नहीं करना। आप तो ये हजारों लोग आए, इंशाल्लाह पूरा बम्बई आपके लिए उठ के आएगा। अल्लाह ने चाहता आपका रोजगार किसी भी तरह छुड़ेगा, क्योंकि आपका अधिकार है। और गली न्यूज़ का शुक्रिया बहुत बहुत, ये यहाँ पे कवर किया और मैं धन्यवाद देता हूँ। अब ये हमारी आवाज़ जो है ये मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर और CM तक की जाना चाहिए आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस्माइल भाई कुछ बोलना चाहेंगे हॉकर्स के लिए? पहले तो भाई ये जितने लोग हमारे NGO के माध्यम से, अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो NGO है पहले आगे बढ़ी, और इन लोगों ने सारे NGO को आह्वान किया कि इन गरीबों की आवाज़ बनो,
इसका रीज़न ये है कि ये गरीब जाएंगे किधर। इनका रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। और जिनको ये लीडर मान रहे वो बीएमसी के दलाल बन चुके। और जिन लोगों को चुन के भेजते हैं उनका तो ऐसा है कि पीछे के दरवाजे से इन होकरों के खिलाफ लेटर देते हैं और सामने आके बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये गरीब बेवा हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, इसमें कई विधवा है, कई लोग कई है। इनका घर कैसा चलेगा? इनकी हाई बदुआ कहाँ जाएगी? तो इंशाल्लाह इसका अच्छा निवारण होगा। और सब सोशल वर्कर सारे एनजीओ ने कोऑपरेट किया है और आज हज़ारों की तादाद में बेरोजगार लोग आ गए हैं। देखो आज वो हॉकरों का क्या हाल है, ये मजबूरी में उतरे हैं। इनको सुबह उठ के कमाने जाना है, लेकिन ये आज इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आज हमारे प्रतिनिधि जो अच्छे जीत के आए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं गंदे नेताओं को आगे बढ़ाने का ये रीज़न है कि आज ये तकलीफ उठा रहे हैं। तो हमारी सब एनजीओ से और भी बड़े पैमाने पे अगर आंदोलन छेड़ना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, तो हम हमारी टीम पूरे जोर और शोर में इनके साथ है इंशाल्लाह, जब तक के इन लोग के रोजगार चालू नहीं हुए। गली न्यूज़ का शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद बिन कुरैशी है। हॉकर हम एनजीओ की तरफ से आए हैं। हॉकर लोग का जो मसला चल रहा है कि इनको कारोबार छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो भी 2-2.5 महीने से बंद है। बाकी इनको सपोर्ट कौन करेगा? यहाँ के वार्ड ऑफिसर वगैरह जो है हर जगह धंधा चलता है, आखिर इसी अंधेरी में ही क्यों बंद है? इसके लिए हम लोग सपोर्ट के लिए आएगी और ऑफिसर पता तो करें आखिर इनको क्या तकलीफ है। और जो आपको लोन के बारे में जानती है 1,000 रुपये लोन देंगे और हर महीने 900 रुपये वो कहाँ से भरा जाएगा? लोन भी देंगे आप 2 से 3 महीने अगर पैसा नहीं पूरा बिलिंग लिस्ट बना देंगे। लेकिन आइए क्वेश्चन आपका कि आपकी 10,000 बिलिंग लिस्ट कर दो, गवर्नमेंट की आगे की पॉलिसी मिले। तो आप लोग यही करना चाहते हैं तो ये सब लोन बंद करो, दिखावे बंद करो। और जो भी 13 से 14 वार्ड बताते हैं सब जगह धंधा चल रहा है। मैं उसी बार जाता हूँ कि रात को 12 के बाद धंधे चलते हैं। बॉम्बे से पूरा घुमा कर अंधेरी में ही धंधे की। बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वार्ड ऑफिसर है, जो भी यहाँ के लोग हैं, वर्कर को सपोर्ट करें। नहीं तो इसे मोर्चे चलते रहेंगे, आंदोलन चालू रहेगा। हमारे साथ मोनाज शेख जो खुद सोशल वर्कर है, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोनाज शेख है। मैं वीवर फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। हम लोग ने ये आपको इसके लिए हम लोगों ने सपोर्ट किया है क्योंकि ये जो के वेस्ट वार्ड में जो हो रहा है हर जगह पे सपोर्ट हो रहा है हॉकर्स लोग का, खाली ये कुछ इलाके के अंदर सपोर्ट नहीं हो रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं वार्ड ऑफिसर से कि सर काइंडली हम लोग को सपोर्ट करो, ये हॉकर्स लोग को सपोर्ट करो और धंधा लगने की जल्द से जल्द हम लोग को मैं आपको बोलना चाहेंगे। मैं मोहम्मद सलीम शेख हूँ, एकता जागृति फाउंडेशन से, बम्बई बेसिकली। इसलिए मंदिर में धंधा क्यों बंद है? अंधेरी ईस्ट में चालू है, वेस्ट में क्यों बंद है? इसका मतलब क्या है? ये बेचारे लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इनके पीछे कोई है नहीं। इसके लिए एनजीओ वाले उनके सपोर्ट में उतरे हुए। बाकी जुबिशरी, वैशाली नगर, बैरमबाग, गोरेगांव, निंग रोड, ये सब जगह चालू है। खाली अंधेरी वेस्ट के वार्ड में क्यों बंद है? इसके लिए हम लोग यहाँ बीएमसी ऑफिस में आए हुए, इनका मुद्दा लेके अब क्या होता है आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं कितने एनजीओ और कितने पॉलिटिकल पार्टी वाले हॉकर्स के सपोर्ट में आइए, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। समीर शेख गली। आरिफ भाई वार्ड ऑफिसर के पास जाके मिले, क्या कहा वार्ड ऑफिसर ने? आई जानते आरिफ भाई क्या कहा वार्ड ऑफिसर? अभी हम लोग ऊपर गए थे, ऊपर हमारे मोर्चे का लेटर डालने के बाद में इन लोगों ने ये डीसीपी साहब ट्रैफिक को लेटर भेजा हुआ है कल का कल, और ये बोला हुआ है कि भाई 2 से 3 दिन में इसका रिप्लाई करो कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक नहीं हो रही है। और 2 से 3 दिन में ये जैसा जवाब आ जाता है तो इनका बोलना है कि भाई आप लोग अपने धंधे लगा सकते हैं। 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह मंडे तक मैं खुद इसको फॉलो करूँगा और इसका जवाब लेके आऊँगा। मैं खुद फॉलो करूँगा पर्सनल। कल मैं खुद जाऊँगा डीसीपी साहब के पास और ये चीज़ के लिए बात करके इसका जवाब इनको ला के दूँगा। क्योंकि ये मसला जो है अभी ये सिर्फ हमारा तुम्हारा नहीं है, ये मसला जो है हज़ारों घर का है, हज़ारों बच्चों का है ये मसला। तो ये मसले के लिए इंशाल्लाह मैं घर पे नहीं बैठूंगा। और मैं ये बोल रहा हूँ, ये जवाब आने के बाद में फिर भी वार्ड ऑफिसर डीएमसी अगर हमको धंधा लगाने नहीं देते तो मैं यहाँ पर अनशन पे बैठूंगा। मैं यहाँ पर अनशन पे बैठूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा। रिजवाना मेरे साथ में बैठेगी और यहाँ के हॉकर्स लोग भी यहाँ पर बैठेंगे। और जब तक का हमारा मसला हल नहीं होता है हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। मंडे ट्यूसडे तक का हम लोग ये चीज़ का इंतज़ार करेंगे।
जो हमको ये बोला गया है, और ये लेटर भी कल ही इन्होंने भेजा है हमारे लेटर देने के बाद में। देखो इशू जो है, मैंने बोला ना कि वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन इशू तो हमको मालूम है, बेचारे सियासत के मारे हो गए। ये सियासत के वजह से परेशान है कि इनको ये बेचारों के पेट से इनको लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पेट भरे हुए, इन्होंने कई करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तो ये बेचारों के लिए वो क्या सोचेंगे। अभी तक तो ने वही कहा बॉस, गोखले ब्रिज जो बन रहा है यहाँ से किधर से लेफ्ट टर्न ही नहीं है, तो ट्रैफिक का सवाल ही नहीं आता है। लेफ्ट टर्न एक वो सबवे से निकल जाता है और एक इरला के आगे से निकल जाता है, तो यहाँ पर ट्रैफिक का मसला ही नहीं आता है। मैं समझता हूँ सब जगह बंद होना चाहिए और ये जगह चालू होना चाहिए, लेकिन ये लोग ने क्या किया, ये जगह को बंद कर दी और सब जगह चालू रखे हुए। तो इसका मतलब सिर्फ यही है क्या इनको जो है ऊपर से प्रेशर आता है क्या भाई ये बंद करो, ये बंद कराओ, ये बंद कराओ। तो ये प्रेशर को ख़त्म करने के लिए अभी जैसे कि कल का कल इन्होंने डीसीपी साहब को लेटर भेजा है, सही है। इंशाल्लाह मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जवाब जो है मंडे बहुत हो गया, ट्यूसडे मैं इसका जवाब इनको लाके दे दूंगा। उसके बाद भी अगर ये लोग ने, और इन्होंने बोला है कि भाई उसके बाद हम लोग आप लोग को धंधा लगाने दे देंगे, अगर नहीं दिए तो मैं यहाँ पर जो है अनशन पे बैठ जाऊँगा। देखिए बहुत से लोग गए थे, लेकिन आज जितनी तादाद में लोग आए हुए उनके साथ आए नहीं, क्योंकि सबको मालूम है वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आके बोलते कि भाई धंधा लगाने दो और फिर वहाँ से फ़ोन करते अरे भाई मत लगाने दो। यही चल रहा है इनके साथ में। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ये बेचारे हॉकर लोग आज उठ के आए, तो कल यहाँ पर 2 से 3 लोग यहाँ पर आए थे ये बोलने के लिए कि भाई वो हॉकर नहीं है। तो आप लोग बताओ, ये आपके सामने खड़े हैं वो कौन है? ये हॉकर नहीं तो कौन है इन लोग? कौन है आप लोग? सब हॉकर है क्या नहीं आप लोग? क्या है? मैंने पहले भी कहा हॉकर वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने एसआरए में 12-13 फ्लैट ले लिए, उनकी राशनों की दुकान चल रही है, उनकी बड़ी बड़ी स्कूल चल रही है, उन्होंने हर एक चीज अपनी फैमिली के लिए करके रखा हुआ है। लेकिन ये बेचारे लोग सिर्फ 300 रुपया लेके जाने की सोचते हैं अपने घर पे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, और वो भी इनको हजम नहीं है। तो मैं सब मीडिया के माध्यम से आप लोग से गुजारिश करूंगा कि प्रशासन तक, सीएम तक, डिप्यूटी सीएम तक, सब जगह ये मसला जाना चाहिए। क्या भाई अंधेरी में हजारों घर के लोग भूखे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। आज बीएमसी की अगर 1 साल पगार बंद हो जाएगी ना, तो ये जो ऑफिसर लोग जो करोड़ों रुपया कमा के बैठे हुए इनके बच्चे भूखे मरेंगे। तो ये तो बेचारे जो है 2.5 महीने से इनका तो कुछ नहीं आगे पीछे, तो इनके बच्चों का क्या हाल होगा सोचो।